प्यार के लिए जानवरों के हट के बाद अब हम इंसानों के उस हट की बात करेंगे जो इस प्रकृति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इंसान इतने जिद्दी हो चुके हैं कि वो लाख मना करने पर भी प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आते, और इसी का नतीजा ये हुआ कि अब ये प्रदूषण ऐसी जगह तक पहुंच गया है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए साल के आखिरी दिन आपको एक बड़ा झटका हम दे रहे हैं। हमारे जीवन में जननी के दो अर्थ माने जाते हैं। एक अर्थ है पृथ्वी, जहां हम जन्म लेते हैं, इसलिए पृथ्वी को जननी कहते हैं, और एक है मां जो हमें जन्म देती है। यह बात आपको पता होगी कि इस समय पृथ्वी पर प्लास्टिक का कचरा सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां के जिस गर्भ से हम सब जन्म लेते हैं, अब वहां भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। यानी पृथ्वी में तो प्लास्टिक है ही, पूरी पृथ्वी पर और दुनिया में आप सब जगह देखते हैं प्लास्टिक भर चुका है। लेकिन हमने कभी यह सोचा भी नहीं था कि धरती मां के गर्भ से पहुंचते पहुंचते अब ये हमारी मां के गर्भ में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। यानी इंसानों ने कोरोना की वैक्सीन तो खोज ली, लेकिन प्लास्टिक के प्रदूषण के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है, और अब ये मां के गर्भ तक पहुंच गया है। एनवायरमेंट इंटरनेशनल नामक एक जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के गर्भ में माइक्रो प्लास्टिक की पहचान की है। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी कम आकार के प्लास्टिक या फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यानी जो प्लास्टिक अब तक समुद्र में, हवा में, पानी में, आपके खाने पीने की चीजों में मिलता था, वो अब मां के गर्भ तक भी पहुंच चुका है। आप इसे खतरे की घंटी कह सकते हैं। इस रिसर्च में कुल 6 महिलाओं को शामिल किया गया था। इनमें से 4 महिलाओं की गर्भनाल में नीले, लाल और गुलाबी रंग के प्लास्टिक के कण मिले। गर्भनाल महिलाओं के शरीर के वो अंग होते हैं जिससे गर्भावस्था के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी पोषण मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के जरिए प्लास्टिक के ये कण महिलाओं की गर्भनाल तक पहुंचे हैं। और जन्म से पहले बच्चे के लिए मां के गर्भ से सुरक्षित जगह कोई और नहीं होती। लेकिन इसमें माइक्रो प्लास्टिक मिलने से वैज्ञानिकों की चुनौती अब बहुत बढ़ गई है, और चुनौती ही नहीं, चिंता भी बढ़ गई है। प्लास्टिक की समस्या कितनी बड़ी है, इसे हम आपको एक तस्वीर के जरिए आज समझाएंगे। यह तस्वीर नॉर्थ पैसिफिक ओशन पर रहने वाले एक समुद्री पक्षी की है। इसे एल्बाट्रॉस कहा जाता है, और इसकी प्लास्टिक खाने की वजह से इसकी मौत हो गई। यह पक्षी सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि इसने प्लास्टिक खा लिया था। बाद जब अमेरिका से कुछ लोग वहां एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने ये तस्वीर खींची। तब इस मृत पक्षी के पेट में प्लास्टिक की बोतल, एक प्लास्टिक का ढक्कन और दूसरी चीजें मिली। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आप प्लास्टिक के खतरे को सही मायनों में समझ पाएंगे। अब अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में दुनिया प्लास्टिक की गंभीर समस्या से बहुत जबरदस्त तरीके से संघर्ष कर रही होगी। हर वर्ष पूरी दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। यह पूरी दुनिया की जनसंख्या के कुल वजन के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक ही तो है, इससे क्या होगा। हमारे देश में प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्लास्टिक फ्रेंडली हो चुके हैं। एनवायरमेंटल साइंस की एक रिसर्च में बताया गया कि एक इंसान के शरीर में पूरे साल में 39,000 से 52,000 प्लास्टिक के कण प्रवेश करते हैं, और सांस लेते हुए 74,000 प्लास्टिक के कण आपके शरीर में जाते हैं। यानी आज समुद्र, हवा, पानी और यहां तक कि हमारे शरीर में भी प्लास्टिक की मिलावट हो चुकी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.